बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फ़ैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट, हक़ और सच की फ़तह। हक़ और सच का सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपको याद नहीं रखना पड़ता कि आपने पहले क्या कहा था, और अगर आपकी बुनियाद झूठ के ऊपर हो तो फिर एक एक करके आपको उस झूठ को छुपाने के लिए बार बार झूठ बोलना पड़ते हैं। इसी किस्म की सूरत हाल का सामना है चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब को। उनके एक बड़े फैसले के नतीजे में ये साबित हो गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें 200 हैं। जी हाँ, कप्तान की डबल सेंचुरी। अब काजी फैज़ ईसा साहब क्या करेंगे, क्योंकि ये बड़ा फैसला देने के बाद ये बात तो हो गई साबित, और अब आगे चलकर तमाम तर अहम तरीन बेंचेस में काजी फैज़ ईसा साहब के बैठने का मकसद बकौल मतीउल्लाह जान और उनके तमाम तर फेवरेट यूट्यूबर्स के सिर्फ और सिर्फ इतना है कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जा सके। आज अडयाला जेल के अंदर भी बड़ा और अहम तरीन मुलाकातों का दिन। बुशरा बीबी की बेटियां भी अडयाला जेल में उनसे मुलाकात के लिए पहुंची हैं, और दर्जन भर से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी आज इमरान खान से मुलाकात कर रहे हैं। इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं के ऊपर भी रोशनी डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट। शेर अफजल मरवत काफ़ी दिनों के बाद एक्टिव हुए। उनका बयान फवाद चौधरी के हवाले से इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 6 जुलाई के जलसे से बड़ी खुशखबरी, उससे पहले बड़ी खुशखबरी मिली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को। इसकी तफसीलात भी रखते हैं आपके सामने। पहले मामले का आगाज़ करते हैं शेर अफजल मरवत के बड़े बयान, बड़ी स्टेटमेंट से। शेर अफजल मरवत ने कहा कि इमरान खान ने मुझे बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था और वो जनरल कमर जावेद बाजवा से मिले हुए थे। इंतहाई अहम तरीन बयान। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी की पर फरमाइशी केस बने और वो VIP जेलों में रहे जहां उनकी सेटिंग थी। फवाद बिन बिलाए मेहमान और पुराई शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह हमारे खिलाफ बोल पड़े हैं। लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को निशाना बनाने का टास्क बैरून मुल्क के कुछ साफियों को भी मिला है। शेर अफजल मरवत का कहना था कि इमरान खान ने मुझे बताया कि रजीम चेंज ऑपरेशन में फवाद चौधरी का किरदार मशकूक था और वो कमर जावेद बाजवा से मिले हुए थे। फवाद कह रहा है कि इमरान खान के कहने पर अलीम या तरीन ग्रुप में गया। ये 100% झूठ है। फवाद चौधरी साहब बाजवा साहब के साथ पैगाम रसानी का काम कर रहे थे और पार्टी के मफादात के खिलाफ भी काम कर रहे थे। पार्टी उनके किरदार को शक की निगाह से देखती है। उनका कहना था कि फवाद चौधरी के पास हमारे खिलाफ तनकीद के लिए कोई इखलाकी वजह नहीं है। जब पार्टी को हौसले की ज़रूरत थी, इन जैसे लोग भाग गए थे। लाहौर हाई कोर्ट के सामने मेरी गिरफ्तारी हुई मगर मैं नहीं भागा। PTI जेलम ने लिख कर दिया है अगर फवाद चौधरी पार्टी में आते हैं तो वो पूरी PTI जेलम जो है वो पार्टी छोड़ देगी, इसलिए वो पार्टी में आते हैं तो फिर बाकी लोगों का क्या कसूर। इमरान खान ने मुझे बुलाया है। 15 या 16 तारीख को इमरान खान के साथ मेरी मुलाकात हो जाएगी। फवाद चौधरी साहब TV चैनल्स के ऊपर अचानक एक्टिव हो गए और अचानक आसमा शिराजी साहब के प्रोग्राम के अंदर भी उनका इंटरव्यू हुआ, जहां पर वो बारहा एक ही बात कर रहे हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात किए जाएं इमरान खान की रिहाई के लिए। लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई जो कि नवश्ता दीवार है इस वक्त, जो कि दीवार के ऊपर लिखी हुई नज़र आ रही है, ऐसे माहौल के अंदर फवाद चौधरी समेत कुछ दीगर लोगों के एक्टिव होने की वजह क्या है, और क्या वजह है कि ये कहा जा रहा है बार बार कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कर लें, क्योंकि सलमान अकरम राजा के साथ साथ अली ज़फ़र और दीगर भी जो रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी इसी किस्म की स्टेटमेंट जो हैं वो सामने आ रही हैं। और उन्होंने कहा है कि जनाब इमरान खान की रिहाई जो है वो अब नविश्ता दीवार है। बैरिस्टर ज़फ़र ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जल्द रिहाई का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है जनाब रिहाई करीब है, आखिरी केस सिर्फ इद्दत का केस है जिसके लिए कानूनी टीम ने तमाम तर मनसूबाबंदी कर ली है। इद्दत केस के बाद कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें बानी PTI को जेल में रखा जा चुके। साइफ़र का मामला हो या फिर तोशाखाना मामला हो, इमरान खान की सज़ा मुअत्तल हो चुकी। इमरान खान जो है वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो चुके और अब आखिरी केस इद्दत का है। 8 जुलाई को इसकी अगली समाअत है और जज मोहम्मद अफजल मजोका ने यह बात वाज़ेह कर दी है कि 12 जुलाई तक इस केस का फ़ैसला हर सूरत आना है, यानी अब 7 या 8 दिनों की बात है। इसी दौरान माफिया हैंडलर्स और सहूलतकारों की ये पूरी कोशिश है
कि इमरान खान के ऊपर मज़ीद जाली केस बनाए जाएँ। पंजाब कैबिनेट ख़ास तौर पर इस हवाले से सहूलतकारी का किरदार अदा कर रही है। ये टास्क सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब को भी सौंपा जा चुका है, लेकिन पहले आज उनका एक फ़ैसला आपके सामने रखेंगे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के हवाले से। अली ज़फ़र ने कहा कि महमूद अचकज़ई अगर हुकूमत से बात करना चाहते हैं तो उन पर हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी तरफ से मुज़ाकरात पर महमूद खान अचकज़ई को कोई मैंडेट नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात होती है, दूसरी तरफ इससे दो गुना तशद्दुद किया जाता है। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों के लिए मुज़ाकरात के रास्ते बंद नहीं करने चाहिए, लेकिन अब इस पर इतनी बार बात हो गई है कि अब इमरान खान की ज़ेर क़यादत इस बात का फ़ैसला हो गया है कि इनसे मुज़ाकरात नहीं होंगे और ना हो सकते हैं। अब इनसे क्या मुराद है? आज राना सनाउल्लाह साहब की भी इंतहाई अहम तरीन स्टेटमेंट सामने आई है, जो मौजूदा सिनेरियो के अंदर एक बड़ा इंकशाफ है। राना सनाउल्लाह साहब ने टीवी प्रोग्राम के अंदर बातचीत करते हुए, इंकशाफ करते हुए ये कहा कि इमरान खान अब इस्टेब्लिशमेंट से भी बात नहीं करना चाहते, और ये एक इंतहाई अहम तरीन बयान है। इसको समझिए कि ये बात राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से क्यों की गई, और फिर उसी तनाज़र में अली ज़फ़र साहब का ये बयान देखिए और फिर मौजूदा जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उनका जायज़ा लीजिए कि किस तरह से तमाम तर लोग जो हैं, चाहे वो ख़ुद साख्ता तर्जुमान हो, गैर सरकारी तर्जुमान हो, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ग्रुपिंग और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात फैलाने के हवाले से यकसू हो गए हैं। उनमें बड़े एंकर भी हैं, बेले कलम निगार भी हैं, मुलाज़म साफ़ी भी हैं। अली ज़फ़र ने कहा कि ये बात वाज़ेह है कि PTI अब कोई मुज़ाकरात नहीं कर रही। अलबत्ता महमूद खान अचकज़ई मुज़ाकरात करते हैं और कोई तजवीज़ लाते हैं तो महमूद खान अचकज़ई के लिए रास्ता खुला है। ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम से पहले भी तमाम जमातों से हमने मुज़ाकरात का मुतालबा किया था। अब इस मामले को ज़रा यहीं पर रोकिए और लेकर जाइए मामले को पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के ख़ुद साख्ता और गैर सरकारी तर्जुमान इंसार अब्बासी साहब की आज की तहरीर की जानिब। कमज़ोर PTI क़यादत इमरान खान की मजबूती मौसूफ़ फरमाते हैं तहरीक इंसाफ के अंदर, बल्कि जो है वो बेचारगी का इजहार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर की तकसीम और ग्रुपिंग पर आजकल बहुत बहस हो रही है, लेकिन जो लोग इमरान खान की सियासत को जानते हैं या तहरीक इंसाफ के माजी से आगाह हैं, उनको ये अंदाज़ा होगा कि ये पार्टी हमेशा से तकसीम और ग्रुपिंग का शिकार रही। सफ़ेद झूठ, इमरान खान सिर्फ़ और सिर्फ इसके वाहिद रहनुमा और लीडर, और पाकिस्तानी अवाम इमरान खान के साथ और कौन सी और कैसी ग्रुपिंग। मौसूफ़ कहते हैं जनाब, एक ग्रुप इमरान खान के करीब होने की वजह से दूसरे ग्रुप के निशाने पर था, दूसरे ग्रुप ने जेलें काटी, मुश्किलात का सामना किया, लेकिन उन्हें फ़ैसला साजी में अहमियत नहीं दी जा रही। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। मौसूफ़ एक तरफ तो कहा करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई मुस्तकबिल नहीं है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट को इक़दामात उठाना चाहिए। बड़े एंकर वेले कलम निगार मुलाज़म साफ़ी कहते थे खुदा न खास्ता इमरान खान का नामो निशान मिटा देना चाहिए। अब ये बात कर रहे हैं, भाई पार्टी है तो फिर उसके अंदर ग्रुपिंग है ना, जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर उसके आगे चलकर फिर मुनाफ़िकत की इंतहा देखिए। मौसूफ़ कहते हैं कि इमरान खान ने पंजाब में उस्मान बुज़दार या KPK के अंदर महमूद खान को वज़ीर आला क्यों बनाया था? क्योंकि वो कमज़ोर क़यादत वहाँ पर चाहते थे कि पार्टी में ग्रुपिंग ना हो। आप ज़रा ये बात बताइए कि आपके पसंदीदा तरीन सियासतदान, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पसंदीदा तरीन सियासतदान जनाब नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर जब भी इक़्तिदार में आए, जब पंजाब उनके पास रहा तो पंजाब उन्होंने किसके हवाले किया? शहबाज शरीफ के, हमज़ा शहबाज के, मरियम नवाज़ के। सारा मामला ही यही है। वो तो अपनी इस क्या जो है वो पंजाब की वजारत आला को अपने ख़ानदान ही में से नहीं निकाल रहे, और आप उसके ऊपर किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं करते। मकसद क्या था? याद कीजिए कि उस वक्त उस्मान बुज़दार को जब इमरान खान ने वज़ीर आला पंजाब बनाया था, उन पर तनकीद करने वाले कौन थे? कौन से ऐसे यूट्यूबर्स थे जिन्होंने उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा किया? और आज इंसार अब्बासी साहब भी इमरान खान के इस फैसले के ऊपर बात कर रहे हैं। इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए कि उस्मान बुज़दार साहब आजकल कहाँ हैं, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि इमरान खान और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो इख्तलाफात का आगाज़ है, जो पहला इख्तलाफ था वो क्या था? पहला इख्तलाफ यही था कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि इमरान खान उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब ना लगाएं, क्योंकि अच्छी तरह से उन्हें इस बात का अंदाज़ा था कि उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब होंगे तो तमाम तर मामलात इमरान खान के कंट्रोल होंगे और पंजाब के अंदर पंजाब के ज़रिए
रजीम चेंज ऑपरेशन बहुत पहले करना चाहती थी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के साथ मिलकर, और ये इमरान खान की सियासत थी, इमरान खान की असाबी जंग थी कि ज़रा देखिए कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी तरीके अदम एतमाद आ गई, गैर आइनी गैर कानूनी तौर पर उन्हें हटा दिया गया, लेकिन इसके बावजूद उस वक्त भी उस्मान बुज़दार अपनी जगह के ऊपर मौजूद थे। कैसे और क्यों, उस वक्त के तमाम तर नोटिफिकेशंस, तमाम तर रिकॉर्ड्स इस बात का सबूत हैं। तो मकसद क्या है इंसार अब्बासी जैसे सहाफ़ियों का कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तलाफात पैदा किए जाएँ, पाकिस्तानी अवाम को कन्फ्यूज़ किया जाए। पाकिस्तानी अवाम ने 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में ये बात वाज़े कर दी है कि इमरान खान अगर किसी खंबे को भी खड़ा करेंगे तो पाकिस्तानी अवाम उस खंबे को भी वोट देंगे। आज फवाद चौधरी साहब हों या दीगर लोग हों जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ गए थे, आज उन्हें इसी बात की परेशानी है। कभी वो शेर अफजल मरवत साहब को ड्राइवर टाइप के लोग कहते हैं, कभी दूसरे लोगों के मतलब वो ये बात करते हैं गैर सियासी है। तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि चाहे वो रऊफ़ हसन साहब हैं, चाहे अली ज़फ़र हैं, शेर अफजल मरवत हैं, उमर अयूब हैं, या ख़ुद फवाद चौधरी साहिबान हैं, शेर यार अफरीदी हैं, या जो दीगर लोग हैं, उनको जो वोट मिलता है पाकिस्तानी अवाम से वो सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के नाम के ऊपर मिलता है, और नज़रिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान का है। और यही परेशानी है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी, माफिया को भी, हैंडलर्स को भी और सहूलतकारों को भी कि तमाम तर अपने इक़दामात गैर आइनी, गैर कानूनी, धौंस, धमकियाँ, सब कुछ केसेस बनाए जाने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वजूद वो पाकिस्तानी अवाम में से ख़त्म नहीं कर सके। यही कामयाबी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज से 20-25 वर्ष पहले शायद ये समझा जाता था कि बड़े बड़े कुछ सियासी थम पीपल्स पार्टी और नून लीग के उन्हें काबू कर लिया जाए तो पार्टी टाइम टाइम फिश फिश। ऐसा ही हुआ पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ हमेशा से। लेकिन पाकिस्तान की अदालती, सियासी, कानूनी, इंतखाबी तारीख़ में ये बात पहली मरतबा हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी जमात को तोड़ दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से बड़े बड़े नाम नहाद इलेक्टेबल्स निकाल लिए गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान तक छीन लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आम कारकुनों पर मुश्तमिल रहनुमाओं को, जो कि इंतखाबी उम्मीदवार भी थे, उनको उनके पास कोई इंतखाबी निशान नहीं था बल्ले का, कोई इंतखाबी मुहिम उन्हें नहीं चलाने दी गई। लेकिन इसके बावजूद जब 8 फरवरी की शाम 5 बजे के बाद डब्बे खुले तो फिर पाकिस्तानी अवाम ने बता दिया कि वोट की ताकत क्या हुआ करती है। इंसार अब्बासी साहब को असल में यही परेशानी है और मौसूफ यही बात कर रहे हैं कि इमरान खान चाहते हैं पार्टी के अंदर ऐसे रहनुमा हों जो कमज़ोर हों ताकि उनकी गिरफ्त मजबूत रहे। और आखिरी जुमला वो कहते हैं पार्टी रहनुमा चाहे आपस में लड़ें, इमरान खान तहरीक इंसाफ पर अपनी मजबूत गिरफ्त को कमज़ोर नहीं होने देंगे। ये इस बेचारगी का इज़हार किया है मौसूफ ने। मौसूफ नुसरत जावेद साहब भी कुछ इसी किस्म की बात करते हैं। बज़ाहिर वो तंज़न बात करते हैं लेकिन अंदर से उनके चीखें निकल रही हैं। सुहेल वड़ाइच साहब भी यही बात करते हैं कि इमरान खान देवता हैं जनाब। इमरान खान चाहें तो किसी को माफ़ कर दें, चाहें तो किसी को पार्टी के अंदर ले लें। तो जनाब थोड़ी सी ज़रा नज़र जुल्फ़ी भुट्टो साहब और नूरा शरीफ साहब के किरदार पर भी डालिए कि वो 70 और 90 की दहाई के अंदर क्या करते रहे। यहाँ तो इमरान खान ने सब कुछ पाकिस्तान के आम आवाम के हवाले कर दिया है। ऐसे लोग जो कि वाकई कौंसलर बनने की पोजीशन में नहीं थे, सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के नाम की वजह से आज कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर पहुँचे हुए हैं। तो इस बात की परेशानी है माफिया को भी, हैंडलर्स को भी और सहूलतकारों को भी। अच्छा, अब जनाब चलते हैं आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस के उस फैसले की जानिब 5 रुकनी बेंच के, जो ये बताता है कि जनाब इमरान खान की नशिस्तें तो 200 हैं, जिस बात की काजी साहब को परेशानी है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तश्कील से मुतल्लिक लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था, इन दोनों को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुअत्तल कर दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा साहब, जो कि इस मामले के अंदर उन्हें नहीं बैठना चाहिए था, उनके ऊपर एतराज़ भी हुआ पीटीआई क़यादत की जानिब से, इमरान खान की जानिब से, लेकिन उन्होंने इस एतराज़ को मुस्तरद कर दिया और कहा बहुत स्कैंडलाइज़ किया जा चुका अदालत को, अब नहीं माना जाएगा। तो सोचना चाहिए कि ये अपने दौर में जब ये जनाब सीनियर जज थे तो उमर अता बंदयाल और दीगर सीनियर जजेस को कैसे स्कैंडलाइज़ किया करते थे। जनाब काजी फ़ैज़ ईसा साहब अवाम ये बात भूली नहीं है। अच्छा जनाब, उन्होंने कहा जनाब कि बहुत स्कैंडलाइज़ किया जा चुका और मैं 2 रुकनी बेंच का भी सरबराह था, तब एतराज़ क्यों ना किया पीटीआई ने मेरे ऊपर। और उसके बाद फिर जब मामला आगे बढ़ा तो उन्होंने कहा ठीक है जनाब, उस वक्त तक जो है हम इन दोनों फैसलों को मुअत्तल करते हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो ट्रिब्यूनल पंजाब के अंदर बनाए हैं और जो लाहौर हाई कोर्ट ने बनाए हैं, और कहते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हलफ के फौरी बाद इलेक्शन कमीशन और अरकान चीफ जस्टिस से बामानी मुशावरत करें। अब ये मामलात को मुशावरत की तरफ ले, भाई कहाँ आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस मुशावरत के साथ ट्रिब्यूनल बनाएं। पहले तो आप बात कर रहे थे कि हम आइन और कानून की मानेंगे, और आइन और कानून की मानते मानते अब आप जिरगों की तरफ चले गए हैं।
तो मौसूफ काजी साहब, आप रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तानी अवाम के सामने नंगे हो रहे हैं। एक दिन आप एक बात करते हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बुक्स में आपके और नून लीग के मतलब की होती है, दूसरे दिन आपका मेयार बदल जाता है, क्योंकि दूसरे दिन आपका कुछ और मतलब होता है इमरान खान के बुक्स में, और आज भी आपने ऐसे किया। लेकिन इस फैसले ने यह बता दिया कि आपको इस बात का अंदाज़ा है कि टर्मिनल अगर पंजाब के अंदर काम करेंगे तो वाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नशस्तें 200 थी, इमरान खान ने डबल सेंचुरी कर ली थी। लेकिन आज हो या कल ये तमाम तर नताइज साफ जो असली नताइज हैं इलेक्शन के, बिलाशुबा जल्द पाकिस्तानी अवाम के सामने आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।